इस ट्यूटोरियल में हम क्यूबिक मीटर्स और लीटर्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है हम उसके बारे में बात करेंगे। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा कि हमें ये पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। देखो, इसके लिए हम ऑलरेडी एक छोटी सी एक्टिविटी कर चुके हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। अगर आपको ये ऑलरेडी पता है देन इट्स ओके। अगर नहीं पता तो जो लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर पे दे रहा हूँ पहले उसको जरूर देख लेना, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखना, ठीक है। अब हमें ये गिवन है, मान लो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने क्यूबिक मीटर्स कितने लीटर्स के बराबर होते हैं, ठीक है। एक क्यूबिक मीटर में कितने लीटर्स आते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, हम क्या करते हैं, हमने एक क्यूब बना लिया। क्यूब मतलब जिसके सारे एजेस आपस में बराबर हों, और इस क्यूब की हर एज की लेंथ है से 1 मीटर। ओके, ये लेंथ 1 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर और इसकी हाइट भी 1 मीटर, ठीक है। 1 1 1। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? कैपेसिटी मतलब इसके अंदर मैं कितना लिक्विड डाल सकता हूँ, उसकी वॉल्यूम, वो कितनी होगी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 मीटर क्यूब। ये मीटर्स में यूनिट्स, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब। तो इसकी कैपेसिटी हो गई 1 मीटर क्यूब। ओके, फेयर एनफ। अब हम क्या करते हैं, हमने इसकी लेंथ को इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ब्रेड्थ को भी इक्वल 10 पार्ट्स में और हाइट को भी इक्वल 10 पार्ट्स में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये मार्क्स लगा लिए। अब ये जो इतना सा पोर्शन है ये कितना हो जाएगा? देखो, 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर्स होता है। तो यानी कि इसकी ब्रेड्थ 100 सेंटीमीटर हो गई, हाइट भी 100 सेंटीमीटर हो गई और इसकी लेंथ भी 100 सेंटीमीटर हो गई, राइट। तो अब जब मैंने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये इतनी सी लेंथ कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर, राइट। ये लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गई, ये ब्रेड्थ भी 10 सेंटीमीटर हो गई और ये हाइट भी 10 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। 10 10 10। तो ये जो इस कॉर्नर पे ये जो मेरा एक छोटा सा क्यूब बन रहा है, इसके सारे एजेस क्या हो गए? 10 बाय 10 बाय 10, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? इस क्यूब का, ये जो छोटा सा क्यूब आया, इसका वॉल्यूम हो गया 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी कैपेसिटी होगी मेरे पास, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है, राइट। तो इसका मतलब इतने से डिब्बे में ये जो मैंने बड़े क्यूब में से छोटा सा क्यूब काटा है 10 बाय 10 बाय 10 का, उसमें मैं 1 लीटर पानी डाल सकता हूँ, ठीक है, फेयर एनफ। अब ऐसे डब्बे इस लाइन में कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऐसी मेरे पास कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी कि ये नीचे नीचे जो मेरा एक फ्लोर बन रहा है, यहाँ पे मेरे पास टोटल 10 बाय 10 बाय 10 के कितने क्यूब्स आ गए? 10 रोज़ हैं और 10 ही इसके कॉलम्स हैं। तो यानी कि 10 इंटू 10 100, तो 100 डिब्बा आ गया ये नीचे नीचे। अब एक डिब्बे में अगर 1 लीटर पानी आता है तो 100 डिब्बे में कितना आ जाएगा? 100 लीटर, राइट। अगर एक डिब्बे में 1 लीटर पानी आता है तो सेम साइज़ के 100 डिब्बों में 100 लीटर पानी आ गया। तो यानी कि ये जो मेरा नीचे एक फ्लोर बना 100 डब्बों का, उसमें 100 लीटर पानी आ गया। अब इस तरह के मैं कितने फ्लोर्स बना सकता हूँ? 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी कि ये 100 डब्बों के मेरे पास 10 फ्लोर्स हो सकते हैं। 100 डब्बों के मेरे पास कितने फ्लोर्स हैं? 10। तो टोटल मेरे पास कितने डब्बे आ गए? 1000, राइट। टोटल डब्बे 1000 आ गए। इस पूरे बॉक्स को जब मैं भरूंगा ऐसे छोटे छोटे क्यूब से, तो ऐसे क्यूब्स कितने फिट हो जाएंगे इसमें? 1000। अब एक डिब्बे में 1 लीटर आता है तो 1000 डिब्बों में कितने लीटर आएगा? 1000 लीटर्स, राइट। तो यानी कि इस पूरे बॉक्स की कैपेसिटी जो है वो लीटर्स में क्या हो गई मेरे पास? 1000 लीटर्स। लेकिन
मीटर क्यूब में हमने ऑलरेडी इसको फाइंड आउट किया हुआ है कि 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी है 1 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो पहली चीज़ तो मैं ये समझ में आई कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर्स के बराबर होता है। अब 1000 को हम किलो भी बोल सकते हैं, तो यानी कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 किलो लीटर्स, राइट। दूसरी चीज़ है, तो यानी कि ये बड़ा आसान होता है वैसे कि 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 किलो लीटर। आप इसको याद रख लो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ये तो आपको नॉर्मली याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इसी के बेस पे ही आपको पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे लीटर्स में कुछ दिया हो, उसको मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो या मीटर क्यूब से लीटर्स में, तो मैं कैसे करूँगा। अब देखो ये बहुत आसान है कि हमें जैसे अभी पता ही है कि 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 लीटर्स, राइट। तो 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर्स हैं तो मान लो मुझे 5 मीटर क्यूब दिया गया हो कि 5 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स हैं, तो सीधी सी बात है कि 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर्स हैं तो 5 मीटर क्यूब मतलब कि 1 मीटर क्यूब में जितने हैं यानी कि 1000, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि 5000 लीटर्स। या इसको इस तरह से समझो, 1 मीटर क्यूब मतलब ये एक डिब्बा है 1 मीटर क्यूब, है ना। तो 5 मीटर क्यूब मतलब इस तरह के 5 डब्बे, तो इस तरह के 5 डब्बे सब में 1000 1000 1000 1000 1000 आएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 5000 लीटर्स, राइट। लेकिन एग्जामिनेशन में आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे कि 1 मीटर क्यूब में जितने लीटर्स आता है उसको टोटल मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो तो वह लीटर्स में आ जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर मुझे लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना होगा। देखो मीटर क्यूब को जब मैंने लीटर्स में कन्वर्ट करना था तो मैंने उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लीटर्स को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल सी बात। मेरे को ये पता है कि 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, तो इसका मतलब 1 लीटर में कितना हुआ 1000 लीटर अगर 1 मीटर क्यूब के बराबर है तो 1 लीटर हो गया 1/1000 मीटर क्यूब, राइट। 1000 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर उसके बाद मुझे पूछा जाता कि 5 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर है, तो 1 लीटर इसके बराबर है, तो 5 लीटर कितना आ जाएगा, 1 लीटर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। 1 लीटर को 5 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 1/1000 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि 1/200 मीटर क्यूब। तो सिंपल सी बात है, मीटर क्यूब को जब लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लीटर्स को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।